नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मैं हूं आपके साथ भावना राठौर। आज हम पहुंच गए हैं जनपद फिरोजाबाद में, जहां हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं क्रीड़ा भारती विभाग प्रमुख अनुपम शर्मा जी। हम उनसे जानते हैं, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हम उनसे जानेंगे कि योगा के बारे में वह लोगों को कैसे बताती हैं और क्या बताती हैं, और आप लोग भी उस चीज़ को अपने घर पे ज़रूर करिएगा। हम सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत है, मिलिए अनुपम शर्मा जी से। नमस्कार मैम से पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो लोगों को कैसे योगा दिवस मनाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल करनी चाहिए। सबसे पहले तो धन्यवाद न्यूज़ इंडिया 11 चैनल का, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक अच्छा संदेश समाज को देने की आप कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा आपने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लोगों को योग के प्रति जागरूक कैसे किया जाए। हमारा देश ऋषि मुनियों की धरती रहा है। आरंभ से ही हमारे ऋषि मुनियों ने योग द्वारा तपस्या कह लीजिए या शिक्षा के क्षेत्र में कह लीजिए, किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में योग द्वारा उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। बात हम करते हैं आज के वर्तमान समय की। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इस टाइम, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक संकल्प लिया। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ सभा में उन्होंने एक संबोधन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक दिन सारे संसार में योग करें, एक ही दिन हो, एक ही समय हो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में उसको मनाएं। और उनका ये संकल्प 21 जून 2015 को सार्थक रूप ले चुका। आज हम 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा आप लोग जानते हैं, मैं क्रीड़ा भारती विभाग प्रमुख हूँ। क्रीड़ा यानी खेलों के लिए कहा जाता है, समर्पित हैं हम खेलों के लिए, और कोई भी खिलाड़ी बिना फिज़िकल फिटनेस के खेल नहीं खेल सकता, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका योग की होती है। योग आज हमने फिरोज़ाबाद शहर में लगभग 32 से 33 हज़ार लोगों तक पहुंचाया है। इसके लिए हमने बाकायदा एक सप्ताह का योग शिविर लगाया था। उस योग शिविर के माध्यम से लोगों को योग के बारे में जानकारी दी, और आज अनेक स्थान पर हमारे ही अकेले क्रीड़ा भारती ने लगभग 22 से 23 स्थानों पर आज योग करवाया, जिसमें हम जिला अपना जेल कारागार तक पहुँचे। पुलिस लाइन, जेल कारागार और फिरोज़ाबाद के आसपास जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, स्कूल जितने हैं फिरोज़ाबाद में, उन सभी में ऑनलाइन के माध्यम से आज योग करवाया। योग की महत्ता हम सभी जानते हैं। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। शरीर और आत्मा दोनों को योग जोड़ता है। योग करने से हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। योग करने से इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अभी आप देख रहे होंगे, बहुत अजीब एक समय आया, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, एक वैश्विक महामारी हमारे बीच में आ गई। पिछले 1.5 साल से हम उससे जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस। इस समय हमें योग की महत्ता बहुत अच्छे तरीके से पता चली। हॉस्पिटल्स हों या घर हो, जो भी लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए, वो डॉक्टर से अधिक योग के माध्यम से ही ठीक हो सके। योग की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। योग निरोगी रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो मैम ने जैसे बताया योगा के बारे में, तो मैम से हम दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि जैसे कि महामारी फैली हुई है, कोरोना महामारी वैश्विक महामारी के रूप ले चुकी है, तो मैम कोरोना महामारी को कैसे हराएगा, ये बात हम मैम से जानते हैं। जी बिल्कुल, कोरोना महामारी को योग द्वारा हराया जा चुका है। क्योंकि इस समय क्योंकि हम सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, अनेक प्रकार के लोग हमारे संपर्क में आते हैं। जगह जगह लोगों को एडमिट करवाना, ऑक्सीजन लेवल इस बार बहुत डाउन रहा, जैसा आप लोगों ने भी देखा। जगह जगह ऑक्सीजन की बहुत परेशानी रही। योग के माध्यम से हम लोग अपना ऑक्सीजन लेवल भी बहुत सामान्य रख सकते हैं। हम बात करें अनुलोम विलोम, ये एक ऐसा योग है जिसको करने से डायरेक्ट हम अपनी ऑक्सीजन लेवल जो है उसको सही रख सकते हैं। सांस लेना और सांस छोड़ना ये महत्वपूर्ण है। योग करने का तरीका सही होना चाहिए। योग तो सभी कर लेते हैं, लेकिन अगर हम उसी को गलत तरीके से कर देंगे तो वो हमें उतना फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। तो
तो इस तरह के और भी अनेक योग हैं, जैसे प्राणायाम है। प्राणायाम अपने आप में संपूर्ण योग होता है। अगर हम प्राणायाम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छे से बढ़ती है उससे। तो कोरोना महामारी की जैसे अभी आपने बात की, इस समय भी देखा गया अनेक हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स ही पेशेंट्स को योग की शिक्षा दे रहे थे, योग के माध्यम से उनको ठीक करने का प्रयास कर रहे थे। अनेक ऐसे लोग थे जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे, उन्होंने भी योग द्वारा स्वयं को ठीक किया और इस बीमारी से बाहर निकले। हमने मैम के बारे में और भी कुछ चीज़ें जानी है और हमें पता लगा कि मैम पिछले 27-28 सालों से शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हैं। शिक्षा मतलब बच्चों के क्षेत्र से। तो मैम से हम जानते हैं कि बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए, जो इस समय देखा जाए तो सबसे अधिक युवाओं का देश माना जाता है। हमारे देश में युवाओं की संख्या अधिक होना ये दर्शाता है कि हमारा देश निरंतर प्रगति की तरफ है। अभी आपने जैसा कि कहा कि मैं बच्चों के साथ जुड़ी हुई हूँ काफ़ी वर्षों से, बिल्कुल सही है। बच्चे हमारे बहुत अच्छे कह सकते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं। उनको छोटी छोटी बातों का फ़र्क नहीं पड़ता। और देखा जाए तो अभी बहुत ज़्यादा सुनने में भी आ रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक है। बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि पिछले 1.5 साल से जो उनके साथ एक तरह से कह सकते हैं कि गलत ही हो रहा है। बेचारे बाहर नहीं जा पा रहे, पार्कों में नहीं जा पा रहे, खेल नहीं पा रहे, घरों के अंदर बंद हो गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से एक जगह पर ही बैठना भी पड़ता है उनको। तो बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि थोड़ा सा समय निकाल कर, 10 से 15 मिनट का समय निकाल कर अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखने के लिए वो जो भी तरीके से एक्सरसाइज के माध्यम से, साइकिलिंग के माध्यम से या स्किपिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे बच्चे अपने आप को फिट रख सकते हैं, वो अवश्य करें। एक संदेश आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी स्कूल्स के लिए भी देना चाहती हूँ कि वे भी अपने सिलेबस में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही योग और एक्सरसाइज इसको ज़रूर शामिल करें, जिससे हम आने वाली जो तीसरी लहर जो बच्चों के लिए अत्यंत हानिकारक बताई जा रही है, उससे बच्चों को बचा सकें। चलिए, मैम ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। इसमें एक क्वेश्चन और हम मैम से पूछना चाहेंगे, जो कि आज के युवा का क्वेश्चन है। जैसे कि आज का युवा है वो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अपने काम को वैल्यू देता है, क्योंकि वो ना तो योगा करता है और ना ही वह कुछ एक्स्ट्रा डोज लेता है जिससे उसकी इम्यूनिटी पावर सही रहे। तो मैम, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है, समय का अभाव है। और जब से ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पैर पसारे हैं तो सब चीज़ वर्क फ्रॉम होम हो गया है। आज बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि हम काफ़ी समय बाद बाहर निकल पा रहे हैं। और लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे युवा हैं जो अपने घर से ही काम कर रहे हैं। सारा दिन उनको बैठकर काम करना पड़ता है, स्ट्रेस भी रहता है इन चीज़ों से। इसके लिए एक मेरा सुझाव है कि चाहे हम कितने भी व्यस्त हों, बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के बावजूद भी कम से कम 10 से 15 मिनट अपने लिए अवश्य निकालें। और जिस तरीके का भी वो व्यायाम कर सकते हैं, चाहे वो वॉकिंग हो, टहल सकते हैं, घर में साइकिलिंग कर सकते हैं, या अगर कोई आसपास पार्क है तो अब तो थोड़ा सा ठीक भी हो गया है माहौल, वहाँ जाकर वो लोग अपना व्यायाम कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या से योग के लिए, एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालें। इससे उनकी वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और इम्यूनिटी हर हालत में उनकी अच्छी ही होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सबसे बड़ा अगर कोई उपाय है तो वो योग ही है। मैम ने बहुत सारी जानकारियाँ दी। जैसे कि मैंने मैम से बात की तो मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया जो कि ये योग से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैम से पूछना चाहिए जिससे कि लोग जागरूक हों। एक क्वेश्चन है मैम वैक्सीन के ऊपर। लोगों के मन में इतना बड़ा भूत बैठ गया है कि वैक्सीन लगवाएंगे तो हम मर जाएंगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी, लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं? बिल्कुल लगवाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन, मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन लगवाने से कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। देखिए, अपवाद हर जगह होते हैं, क्योंकि ये महामारी इतनी भयानक है कि हम इसका नाम लेने में भी आज डर रहे हैं। अचानक से एक बात आती है कि वैक्सीनेशन होना स्टार्ट हो गया है, इस महामारी से बचने के लिए टीकाकरण आरंभ हो गया है। तो क्या हुआ कि जब कुछ लोगों को वैक्सीन लगी, उनको शायद कोई और परेशानियां थीं, जिस वजह से वैक्सीन लगवाने के बाद किसी भी कारण से उनकी मृत्यु हो गई। इससे लोगों में एक भय व्याप्त हुआ। लेकिन मेरा सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद
आपकी मृत्यु नहीं होगी ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, वो तो अगर हमें कोई परेशानी है तो कभी भी हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और हम इस महामारी से लड़ने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर पाएंगे। तो प्लीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं अपने और अपने परिवार वालों के लिए, ये बहुत आवश्यक है। तो मैम ने आज काफ़ी सारी बातें की हमारे साथ और योग के बारे में बताया, वैक्सीनेशन के बारे में बताया, जिसे लेकर लोगों के मन में बहुत बड़ा भूत बैठा हुआ था। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ऐसे ही और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। न्यूज़ 11 इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।